अच्छा, केवल आपके नाम का वो नारा नहीं लगा रहे हैं, उसके उस धुन पे खुद भी नाच रहे हैं, लेकिन यही दीवानगी है अजीत की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और शुक्रिया। यहाँ उपस्थित हुए आप सभी लोग, और मैं कुछ नारे भी सुन रहा था, किचू आवाज पाच्छिलाम সেগুলো শুনে খুবই ভালো লাগছিল। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नहीं, पर वो नारा एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था। ये नारा मतलब देखिए, किसी भी कलाकार के सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनके फैंस होते हैं, वही होते हैं, और ऐसे नारे होते हैं वही होते जी जी हैं, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। डायलॉग पर भारी। जी, क्यों सीटी ताली और ये जो अप्रिसिएशन होता है, इसका तोड़ किसी और चीज से नहीं होता है। कोई भी अवार्ड, कोई भी पैसे, कुछ भी इनका मोल नहीं कर पाते। इसका अपने आप में ये ओवर द टॉप रहता है, श्रेष्ठ रहता है। कोलकाता साहित्य के लिए आए, दूसरा साल है ये हमारा यहाँ पर साहित्य आज तक हम उसका आयोजन कर रहे हैं, और इतनी रिसेप्टिव ऑडियंस और कहीं की नहीं होती है, जो एक एक शब्द आपके सुनकर सही जगह पर वो तालियां भी बजाते हैं, सही जगह पर सही रिएक्ट करते हैं। मुझे लगता है मतलब आप लोगों को सलाम है इस बात पर, जितनी अच्छी ये ऑडियंस है, और जिनको मोबाइल यूज कर रहे हैं वो सिर्फ बीच के हिस्से में रहते हैं। देखिए, वरना आजकल क्या हो गया है कि पूरी पीढ़ियां बस एक मोबाइल से ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि यहां पर तालियां भी बज रही हैं, सीटी भी बज रहा है, और लोग रिएक्ट भी सही तरीके से कर रहे हैं। सो एक्चुअली कोलकाता आपके लिए तालियां ही तालियां हैं। जी श्वेता जी, बिल्कुल सही। यहाँ कलाकार भी भरे हुए हैं और कला की कदर करने वाले भी भरे हुए हैं। करेक्ट, इसीलिए यहाँ पर कला इतनी अच्छे से फलती फूलती पनपती है। लेकिन मैं यहाँ पर जीत को समझना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। मैं केवल एक एक्टर, केवल एक प्रेजेंटर, केवल एक प्रोड्यूसर के तौर पर नहीं, बल्कि वो जीत कौन है जिसने सोचा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही जाऊंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं लोगों के दिलों पर राज करूंगा, मैं दिलों को जीत लूंगा। ये कहां से शुरू होता है आपका वो सपना? सारी चीजें विस्तार में बताने के पहले मुझे ये कहना जरूरी होगा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था। उन्होंने डेस्टिनी में लिखा हुआ था तभी मैं यहाँ आया, वरना हम सोचते तो बहुत कुछ है, कर कितना पाते हैं। तो ये शुरू हुआ था करीब 25-27 साल पहले, 96-97 में मैंने कुछ एड्स किए थे। उसके बाद फिर मेरे कुछ वेल विशर्स ने कहा कि बॉम्बे चले जाओ। फिर मैं बॉम्बे 4-5 साल था। उसके बाद फिर बंगाल में वापस अपने शहर में आ गया, और यहाँ मुझे एक फिल्म मिल गई जिस फिल्म का नाम है, जी हाँ, 2002 में। और वो फिल्म करने के बाद जो यहाँ के दर्शकों के साथ जो मेरा जुड़ना हुआ, वो दिल में ऐसे बिठा के रखें कि बस उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। बस उसके बाद सफर जो है चलता जा रहा है, और सबका प्यार बना रहेगा। तो आने वाले दिनों में और भी काम करते रहेंगे, और भी लोगों का प्यार बटोरते रहेंगे। क्योंकि बहुत कन्वेंशनल एक सपना नहीं होता है कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं। हर बच्चे को घर में चाहा जाता है कि कुछ और कुछ एक कन्वेंशनल रूट पे डाला जाए। तो जाहिर है कि वहां पर पहली बगावत आ जाती है जहां पर आप एक फिल्म एक्टर बनने के लिए आगे जाते हैं। और उसमें आज अगर हम जीत को ढूंढने की कोशिश ऑनलाइन भी करते हैं, तो उसमें उनके टॉप 10 डायलॉग्स और माय फेवरेट डायलॉग, ऐसी चीजें आने लगती हैं। पर जो आपका पूरा हम सफर देखें, बंगाल तक सीमित होने के बावजूद आज की तारीख में बंगाल तक इसीलिए सीमित नहीं है क्योंकि आज हमारे पास इतने सारे तरीके हो गए हैं। उसके ट्रांसलेशंस हैं, उसकी डब्ड फिल्में हैं, आपके डब्ड एक तो भोजपुरी फिल्म भी की है ना आपने? जी, एक भोजपुरी फिल्म की है, एक उड़िया फिल्म भी की है मैंने। नहीं, भोजपुरी फिल्म का नाम क्या है? प्यार जब केहू से हो ही जाला। हम बोले बहुत बहुत डिसेंट नाम मिल गया। नहीं, बहुत सारे नाम हो सकते थे, पर जीत के बांग्ला डायलॉग सुनने से पहले वो टॉप 10 डायलॉग्स में मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे उस भोजपुरी फिल्म का डायलॉग मिल जाए, पर मुझे मिला नहीं। इसलिए पहले मैं जीत से भोजपुरी फिल्म का एक डायलॉग सुनना चाहती हूं। हरिओम। बड़े सालों बाद बोल रहा हूं क्योंकि वो फिल्म मैंने की थी शायद 2008 के आसपास। एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है, बट लगभग उसी दौरान होगी। ये बायोग्राफी याद है सबको? 2008 8 ही बोलছি আমি তাহলে ঠিকই আছে।
हाँ, 2008 है। तो डायलॉग तो बांग्ला फिल्मों के भी काफी सारे याद नहीं रहते। भोजपुरी फिल्म आपने कहाँ फंसाया श्वेता जी? अरे हमरा के चिंता ई बात के नहीं कि हम संगीता के सपना पूरा ना कर सकीला। हमरा के तो परेशानी ये बात के रही कि हम माई के जियते जी संगीता का सपना पूरा ना कर सकीला। अच्छा, थोड़ा सा बांग्ला मिक्स हो गया भोजपुरी में, पर ठीक है। चलवे सब चल, वाह वाह। सब चलता है। पर बांग्ला में मैंने देखा कि आपके जबरदस्त, और एक जॉनर नहीं है, आप किसी एक उसमें नहीं बंधे हुए हैं। आपने फ्रॉम रोमांस टू वो धमकी वाले अंदाज में आपके सारे के सारे डायलॉग्स, और आपकी पूरी फिल्मोग्राफी को दिखाता है कि मतलब कोई भी तरीके का कोई भी किरदार आप कर ले रहे हैं। जी नहीं, बस ये लोगों का प्यार है, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करता रहता हूं कि अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करूं, निष्ठा के साथ करूं। और जो भी काम होता है वो चाहे बतौर अभिनेता हो, चाहे बतौर एक पुत्र हो, पति हो, बाप हो, भाई हो, हर काम को निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करता हूं। हम जन्मे इसीलिए हैं कि अपने कर्म को ठीक से करें, और बस वही कोशिश करता हूं। नहीं, पर कैरेक्टर के सारे शेड्स, इतनी सारी आपकी फिल्मों के किरदार मैं देख रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत आसानी के साथ ढलते हैं हर किरदार में। इसके पीछे क्या होता है? ऑब्जर्वेंट है आम जिंदगी में कि मतलब हम आसपास देख रहे हैं तो हर आदमी में एक कैरेक्टर देख रहे हैं दरअसल? बस हो जाता है, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते हैं, वो काम कराते हैं। बट हाँ, मैं मानता हूं कि क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कभी नहीं ली है बतौर एक्टर। मैंने थोड़े बहुत थिएटर्स किए हैं, बट उस तरीके से मैंने कोई डीप ट्रेनिंग नहीं ली है। तो शायद मेरा मानना यही है कि मैं अच्छा ऑब्जर्वेंट हूं, इसीलिए मैं शायद अभिनय कर लेता हूं। और ईगो नहीं होने का क्या कारण है? ये आपने मेरे किसी पिछले इंटरव्यू को नहीं, मैंने अभी देखा जब उषा दीदी ने आपसे कहा, आपने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने के लिए। आपके लिए वो आपकी वरिष्ठ हैं, आप वो इज्जत दिखा कि आप दौड़ते हुए स्टेज पर चले आए, और जब तक उन्होंने नहीं कहा आप नहीं उतरे। तो कह रहे हैं इसीलिए जी। उषा दीदी का जो कंट्रीब्यूशन है, एज अ पर्सन ऑल्सो, एज अ टैलेंट ऑल्सो, जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कहीं ना कहीं ऋणी भी हूं। हम सभी ऋणी हैं उनके पास। उनका बुलावा आता है तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से दौड़ के चले जाएं। लेकिन आपने बहुत ही सरलता से मेरे क्वेश्चन को डक कर दिया। ऐसा क्या? हाँ, मैंने तो पूछा ईगो के बारे में मैं जैकेट खोल लूं, मुझे गर्मी लग रही है। हाँ जी, देखिए, ईगो के बारे में मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, आज यहां दोहरा सकता हूं मैं। यहां उपस्थित जितने लोग हैं उन्होंने इंटरव्यू देखा है कि नहीं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है। ईगो क्या होता है श्वेता जी? देखिए, बुकिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए, व्हेन यू राइट आई इन इंग्लिश, दैट आई, व्हेन वी राइट, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन जब दो लोगों के बीच में खड़ी हो जाती है ना, तो वो दीवार बन जाती है, और उसे ईगो कहते हैं। वो एक दूसरे को सेपरेट कर देती है। वो कभी भी एक जगह पर एक ही सोच में नहीं आ पाते हैं, उसको ईगो कहते हैं। और मेरा अपना नजरिया ये है कि आप इमेजिन करिए कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं, वो चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, यहां बैठे कोई भी, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, और उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक रोशनी है, एक लाइट है, और ऑपोजिट साइड में जो दीवार है, उस दीवार पर एक इमेज दिखती है जो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है। वो इमेज जो दीवार में दिखती है, उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, आप जितना लाइट के नजदीक जाते जाएंगे, वो इमेज दीवार में जो दिखती है वो और बड़ी होती जाती है। तो दरअसल ये लाइमलाइट है जिसको आप अचीव करते रहते हैं। वो लाइट के नजदीक आते जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो दीवार में दिख रहा है वो बड़ा होता जाता है, और आपको लगता है कि आप वो हैं जो दीवार में दिख रहा है। लेकिन लाइट हटा दीजिए, आप वो हैं जो आप हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी भी कामयाबी से, सक्सेस से, अचीवमेंट से, उससे अपने आप को उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वैसे भी एक सिंपल सी कहावत है, बहुत ही क्लीशे दो लाइनें हैं कि नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। तो ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए ईगो की कोई जगह ही नहीं है।
मैं भी जब अपने घर जाता हूँ, अपनी बीवी से मिलता हूँ, तो सबसे पहले पता चल जाता है ईगो कुछ नहीं होता। आपने अपना नाम सिर्फ सिंगल जीत क्यों रखा? लोगों के दिलों को जीतना चाहता था इसीलिए। इसकी कोई तो सोच होगी, कोई न्यूमरोलॉजी होगा। जी, मेरे स्कूल में नाम था जितेंद्र मदनानी, और उसके बाद घर में मुझे जीतू जीतू बोलते थे, और स्क्रीन नेम मेरा जीत रखा गया। और ऐसा एक शब्द है जो हर इंसान चाहता है, हर आदमी चाहता है मैं कि चाहता हूं मुझे जीत मिले। मुझे जीत मिले। या जी, ये बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी इसके पीछे की। हर व्यक्ति चाहता है कि जीत मिल जाए। तो आज आपकी उस पूरी कोशिशों को देखकर, और आप ये भी बता रहे थे कि आप अब इन हाउस से अब निकलने वाले हैं, अब आप अपना वो सेल्फ इम्पोज्ड। जी, मैं हमेशा से ही काम करना चाहता था। इन हाउस छोड़कर भी काम मैंने पहले भी किया था। पिछले 6-7 सालों से हमने सिर्फ इन हाउस ही काम किया है, बाहर कोई काम नहीं किया है। बट अभी मेरे पास कुछ लोग पहुंच रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मैं बाहर भी कुछ काम करूं बतौर एक्टर, सिर्फ नॉट एज अ प्रोड्यूसर। जो आदमी लगातार सक्सेसफुल होता रहता है, उसकी फिल्में चलती रहती हैं, गाने लोग आपको पसंद करते जाते हैं, उसके लक्ष्य क्या, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं? आप आज की तारीख में अपने लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? 720 करोड़ लोगों तक पहुंचना। अच्छा, मुझे लगा 720 करोड़ की फिल्म अभी, वैसे तो 1000 करोड़ भी ब्रीच हो चुका है, अब तो कोई पैरामीटर ही नहीं बचा है। लेकिन 1000 करोड़ दुनिया की पॉपुलेशन नहीं है ना, दुनिया की पॉपुलेशन तो 720 करोड़ है। वंडरफुल। 720 करोड़ के लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं आप अब। जी, कम से कम वो जाने, दिल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, दिमाग तक भी पहुंच गए तो खुशी मिलेगी। एक जब आप शुरू कर रहे थे, या उससे पहले बोलूं, क्योंकि फिल्में तो ऐसी चीज होती हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है फिल्मों से जुड़ने के लिए, आप फिल्म देख कर भी उससे जुड़ सकते हैं। आपका हमेशा से मैं फेवरेट एक्टर नहीं कहूंगी, स्टाइल ऑफ एक्टिंग कहूंगी, किसका पसंद आया है हमेशा से? स्टाइल ऑफ एक्टिंग तो कई लोग हैं, मुझे पसंद है। लेकिन अगर एक नाम मुझे लेना चाहिए, मैं लेना चाहूंगा, अगर जहां से वो सीड आया था फर्स्ट, मुझे देख के लगा था कि मैं भी ऐसे बनना चाहता हूं, वो था जब मैंने दीवार फिल्म देखी थी और मैंने विजय कैरेक्टर के अमिताभ बच्चन को देखा था उसमें प्ले करते हुए। तब मुझे लगा था कि मैं भी अभिनेता बनना चाहता हूं। और अभी भी आप बाकी फिल्में देखते हैं? जी, मुझे बहुत सारे एक्टर्स का काम पसंद आता है। जो अच्छा काम करते हैं वो इंस्पायर करता है। मुझे लगता है कि हाँ, इनसे सीखने लायक कुछ बातें हैं। और सीखने के लिए तो मैं अभी घर में अपने 4 महीने बच्चे से भी सीखता हूँ, और 11 साल की बेटी से भी सीखता हूँ, और भतीजी से भी सीखता हूँ, सबसे बच्चों से भी सीखता हूँ, कुल मिलाकर। बट हाँ, जहाँ बात आती है अच्छे एक्टर्स, अच्छे काम की, कोई भी अच्छा काम करता है तो मुझे इंस्पायर करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि काश ये रोल मुझे मिला होता? मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करता हूं, तो मेरे नसीब में जितना है उतना तो मुझे मिलेगा, वो कोई नहीं छीन पाएगा, और किसी और का मैं नहीं छीन पाऊंगा। पर किसी तरह का कैरेक्टर जो अभी रह गया हो कि मुझे ऐसा करके देखना है? मुझे तो लगता है कि बस अभी शुरुआत ही की है, कितना कुछ करना बाकी है। 96 से? नहीं, 96 से नहीं, 2002 से। 2002 से शुरुआत की है अभी। नहीं, ये भूख ही होती है शायद जो आपको एक बेहतर एक्टर और एक बेहतर इंसान बनाकर रखती है। अभी जितने भी आपके कंपैट्रियट्स हैं, मतलब मैं अक्रॉस लैंग्वेजेस बोलूंगी, केवल बांग्ला नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि लैंग्वेजेस में आप बांध ही नहीं सकते हैं किसी इंडस्ट्री को। उसमें आपको सबसे बढ़िया किसका लगता है? आप ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा ये रोल मैं करना चाहता था मन में, लेकिन लगता होगा कभी तो कि ये चीज किसका काम अच्छा लगता है? बहुत अपने सारे। साथ वालों में अमिताभ बच्चन तो हो गए। मुझे तो लगता है कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार अमिताभ बच्चन तो सबका फेवरेट होता है, नेक्स्ट बताओ। मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद हैं। अपने साथ वालों में, मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे अल्लू अर्जुन का काम बड़ा पसंद आता है। उन्होंने पुष्पा में बहुत अच्छा काम किया, नेशनल अवार्ड भी उनको मिला। ऋतिक रोशन का काम मुझे बहुत पसंद है। शाहरुख, सलमान ये हैं, बट ये लोग मुझसे सीनियर हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब सीनियर है मुझसे। काफी सारे लोगों का काम मुझे पसंद आता है, बट एक नाम अगर लेना चाहूंगा तो मुझे अभी के जो टैलेंट्स हैं उसमें अल्लू अर्जुन, और मे बी आई कैन ऐड ऋतिक रोशन ऑल्सो इन इट। फाइटर में अच्छा किया उन्होंने, वो हमेशा अच्छा काम करता है। ही इज अ वंडरफुल टैलेंट, सच अ ग्रेट लुकर, एंड डांस, एक्टिंग, एवरीथिंग इज वंडरफुल। लुक्स या एक्टिंग या दोनों का बैलेंस होना चाहिए? दोनों का बैलेंस हो तो अच्छा है, बट एक्टिंग, टैलेंट।
काबिलियत हो तो आदमी कुछ भी कर पर एक सकता है। एक्टर को कितना डिसिप्लिन रखना होता है? मतलब हम लोग आपको स्क्रीन पर देख लेते हैं, लगता है कि वाओ लुकिंग गुड, अच्छी एक्टिंग है, वो सारी चीजें, लेकिन इसके लिए कितनी चीजें आप सैक्रिफाइस करते हैं? एक्टर को दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लिया जाए, जब आप लीड प्ले करते हैं हीरो पर से, वो एक अलग डायमेंशन होता है, और एक्टर मीन्स लाइक आप कैरेक्टर रोल्स भी प्ले कर रहे हैं, वो अलग डायमेंशन होता है। तो जो कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हैं उनको थोड़ी छूट होती है, वो कुछ भी खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन जो हीरो प्ले करता है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसको लोग देखकर एडमायर करते हैं, हीरो चाहे हीरोइन, इन दोनों को काफी सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और जबान पे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, जीत को- बोलने के मामले में भी, खाने के मामले में भी। जीत को क्या मतलब क्या नहीं खा पाते हैं जो खाना पसंद है? मिठाई। बंगाल में रहते हुए? जी जी, नॉलेन गुड़ेर संदेश, मिष्टी दोई, इन दोनों से मैं बड़ा मुश्किल से बचता हूं। और मेरे घर में अभी पिछले 2-3 सालों से मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ हूं, वरना नॉलेन गुड़ संदेश का जो डब्बा है वो पड़ा रहता है, और मैं हर आधे घंटे में आधी आधी खाता रहता था, आधा आधा संदेश। कभी नहीं वो अपना वीक नहीं पढ़ते हैं? अभी पिछले 2-3 सालों से ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूं, और या अदरवाइज लाइक आई हैव अ स्वीट टूथ। एक्चुअली आई एम अ फूडी, आई लव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड। मैंने कहा था ना आपको इंटरव्यू के पहले जब हम चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा कि जब मैं हॉलीडेज में जाता हूं अपनी फैमिली के साथ, और 15-20 दिन का हॉलीडे करके जब भी लौटता हूं, तो कम से कम 3-4 किलो वजन बढ़ा के आता हूं। और 3-4 किलो दूर करने में कितना टाइम लगता है? 2 महीने तो लग ही जाते हैं। 2 महीने लग जाते हैं। यानी वो भी डिसिप्लिन का पार्ट हो गया कि आपका पूरा दिन, भले ही लोगों को एक फिल्म वो 4 बार देख लें, लेकिन उस एक फिल्म के पीछे का जो कैरेक्टर है और जो फिटनेस है, उसके पीछे दिन भर की मेहनत है। हाँ, बट अगर वो फिल्म लोग पसंद कर लेते हैं और प्यार देते हैं, तो वो सारी मेहनत जो है वो बहुत मामूली लगती है फिर।